ऐसे हैं हमारे सदगुरु कबीर। इसलिए हम अपने सदगुरु कबीर को चाहे कोई हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन हम अपने साहब को नहीं छोड़ सकते। मेरे साहब जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। जो गुण साहब कबीर में पाए जाते हैं वो एक परमात्मा का गुण है। इसलिए क्या कहते हैं, साहब कबीर या परमात्मा कभी भी हमसे राग द्वेष नहीं रखता। कभी भी परमात्मा ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा चाहे किसी को कम। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। वो तो सबको कभी भी भेद नहीं रखता। आप समझ लो, एक चोर, चंडाल, दुष्ट, अन्यायी, अधर्मी, पापी, बोलो भाई उसे भोजन मिलता है कि नहीं? सारी दुनिया को भोजन देता है। वो कभी नहीं सोचता है इसे भोजन नहीं देना है। क्यों? अरे भाई मेरा अंश है ना, बात तो ये है, ये तो मेरा अंश है। इसलिए कितना भी अन्यायी अधर्मी है उसको भी भोजन मिलता है। अन्य लोग ऐसा नहीं करेंगे। अन्य लोग कहेंगे अरे ये ऐसा है वैसा है। एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊं आपको। एक महात्मा जी थे, उनके पास धीरे धीरे पैसा बहुत हो गया। चढ़ावा आता था मंदिरों में, बहुत चढ़ावा आने लगा, पैसा बढ़ गया। और जब पैसा बढ़ गया तो महात्मा जी बोले कर दे का आखिरकार, तो ऐसा करो अन्न क्षेत्र खोल देते हैं। अन्न क्षेत्र खोल दिया, और जब खोल दिया जो आए वो भोजन करे। तो गांव के लोग जौने हो तो उन्हें चले जाए। कुछ लोग तो अपन चूल्हे बंद कर दी, महाराज जी के भोजन मिलते हैं तो ही खाओ। महाराज जी बोले अगर ऐसा होगा तो जो पात्र है उनको नहीं मिलेगा, जो पात्र नहीं वो खा जाएंगे, ऐसा भी हो जाएगा। तो महाराज जी ने एक नियम रखा। बोले देखो भाई, भोजन सबको मिलेगा लेकिन एक शर्त के साथ। क्या शर्त है? बोले यहाँ बैठकर 1 घंटे जो लोग माला जपेंगे उनको भोजन मिलेगा। तो बड़े बड़े लोग बोले 1 घंटा माला जप गए, इतनी देर में तो हमारा 1000 रुपया का काम हो जाए। वो बोले हम भाई न जाते, कोनो का 500 काम हो जाए, कोनो को। तो वे लोग सब निकल। अब बचे कौन? जिन्हें वास्तव में भोजन की आवश्यकता थी, वो भोजन करने लगे। राजा संत जी रोज नित्य भोजन बनवाते। अन्न क्षेत्र का बोर्ड लगा है, सभी लोग भोजन करते। बस 1 घंटे जो माला जपे भोजन करे। एक दिन एक बिल्कुल अन्यायी अधर्मी पापी बोला महाराज जी सबको भोजन देते हैं, चलो देखे मुझे देते हैं कि नहीं। और जाके पहुंचा, उसको भजन अजन तो आता नहीं था, सत्संग आता नहीं था। जाकर सीधे बोला हे महाराज खाना मिलेगा? तो महाराज बोले हाँ मिलेगा बेटा, बैठो मिलेगा। तो वो बोला देखो बैठने को मेरे लिए मत कहो, भोजन देना हो तो बताओ। बोले बेटा मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ का नियम है कि 1 घंटे बैठ करके माला जाप करनी है तब मिलेगा। तो वो क्या कहता, माला ला मैं नहीं पता, तुम बताओ मुझे भोजन दोगे कि नहीं। तो महाराज बोले माला नहीं जपते हो तो 1 घंटे बैठ के भगवान का ध्यान ही कर लो, आपको भोजन मिलेगा। तो फिर बोला वो देखो मैं भगवान नहीं जाना, हमको तुम भोजन दोगे कि नहीं। तो महाराज बोले तो विचित्र आदमी है, भगवान को भी उल्टा सीधा बोला, भगवान जानत नहीं, माला जानते नहीं। तो वो संत जी बोले तो फिर यहाँ भोजन तुम्हें नहीं मिलेगा, जाओ। तो वो बोला ना तुम दिया तो को दिया। वो चला गया गांव में, एक घर में पहुंचा, बोले हमें भूख लागे कुछ दो। लोग जानते थे चोर बदमाश है, जल्दी उठकर दे दिन खाना जल्दी खाए और जाए। वो खाए सारा चलो। हुआ क्या, सायंकालीन वही पुजारी जी जब मंदिर में पहुंचे तो मंदिर से आवाज आई, ए पुजारी, अरे हम जिसे 30-40 साल से बराबर भोजन दे रहे हैं और तेरे से 1 दिन का भोजन नहीं बना, तू 1 दिन का उसे भोजन नहीं दे पाया, मैं उसे जीवन भर से भोजन दे रहा हूं।
पुजारी के होश में पुजारी ने उसमें दोष लगाया था, पापी है, धर्मी है, कुकर्मी है इसलिए। लेकिन ईश्वर कहता है चाह जैसा हो मैं उसे भोजन देता हूं, देता ही रहूंगा। इसलिए चोर को भी भोजन मिलता है, चंडाल को भोजन मिलता है, पापी या धर्मी को भोजन मिलता है। सारी दुनिया को कोई ऐसा नहीं, वो कभी भी भेद नहीं करता, भेद नहीं करता, सारी दुनिया को भोजन देता। बस जरूरत है ये कि भाई परमात्मा तो भेद नहीं करता, लेकिन हम लोग कम से कम परमात्मा को तो याद कर सके, अपने सत्पुरुष को तो याद कर सके, जिसने तुझको पैदा की ना दाना आगे से दर्दीना, लोगो धन तुम्हारा जीना, तुमने मालिक को नहीं चीना, पहचाना नहीं, जान लो। और अरे वो अधर्मी है तो बना रहे, हमें अपना धर्म का कार्य छोड़ के सदगुरु की शरण में जाना है। भोजन तुमको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। ईश्वर कभी भी भेद नहीं करता, सबको शेर बनाया, शेर को भोजन देता है, देता ना। चीता, कुत्ता, बिल्ली, जो खराब से खराब सारी दुनिया को भोजन देता है, सारी दुनिया, वो भेद नहीं करता। क्यों? एक चौपाई, एक साखी कबीर पंथ में कही जाती है, जागत है सो लाल है। जो जाग रहा है वो लाल है, जागत है सो लाल है, और सोवत है सो लाल। जो जाग गया वो तो लाल है, मतलब कबीर पंथ में आ गया, साहब को जान गया, साहब का भजन करता है, ये लाल है। जागत है सो लाल है, और सोवत है सो लाल। जो सो रहा है वो भी लाल है। क्यों? आज नहीं तो काल जाग जाए, और जब जाग गई तो साहब के शरण में आ जाएगा, वो भी लाल हो जाएगा। जागत है सो लाल है, सोवत है सो लाल, लेकिन जगे जगाए सो गए तिनके कौन हवा। अब ये बात तो आप लोग समझ लो कि जाग के सो गए हो कि नहीं। बहुत से लोग जाग के सो गए हैं, साहब की शरण में आने के बाद भैया भवानी देवता के चक्कर में फिर फंसे, और साहब कहते हैं भैया भवानी देवता इनका देहो न न्योता, भैया भवानी देवता इनका देहो न न्योता, संत गुरु आने सो होए कबीर पंथी, सत्य को पहचाने सो होए कबीर पंथी। शब्द तो थोड़ा कठिन है। पत्थर जो भोग खाता तो टट्टी जरूर जाता। क्यों भाई, तुम लोग खाते हो तो लैट्रिन जाते हो कि नहीं? रोज तुम भगवान को भोग लगाते हो, रोज पूरी कचौड़ी खीर खिलाते हो, मिठाई खिलाते हो, उनके लिए कहीं लैट्रिन बनवाई है क्या? इसलिए उस संत ने कहा पत्थर जो भोग खाता तो टट्टी जरूर जाता, और सुन सुन के झूठी बाता फिर क्यों चढ़ाओ डाली, फिर क्यों डाली चढ़ाते हो? वो नहीं खाने वाला,